हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे मैथ का मॉडल पेपर कक्षा 12 वालों का। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 12 वालों का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखा था। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा हो तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पूर्णांक है 100 अंक और आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। और यदि आप अपनी कापी जो है हमें दिखाना चाहते हैं, आप कापियाँ वीडियो के अंत में एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर जो है भेज सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। और हाँ, ये ज़रूरी बात कि जब आप लोग कापी की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो है आपका नाम दिखे, उसके बाद जो है संस्थान का नाम, उसके बाद जो है आपकी क्लास कि आप किस कक्षा में हो। कोशिश ये कीजिएगा ये सब चीज़ें पहले वाले फ़ोटो में हो। जैसे आप लोग मान लीजिएगा आप 10 से 12 फ़ोटो खींच कर भेजते हैं तो पहली फ़ोटो वो भेजिएगा जिसमें आपका नाम हो स्पष्ट शब्दों में, उसके बाद आपके संस्थान का नाम हो, फिर आपके जो है क्लास हो, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 10 में या 12 में। और उसके बाद जो है कोशिश ये कीजिएगा कि क्रम वाइज आंसर भेजने का, जैसे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ताकि जो है आप लोग पहले तो पूरा प्रश्न हल करते होंगे तभी कापियाँ भेजते होंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पहले पहले का भेज दें, फिर दूसरा फिर तीसरा, ताकि कापी जांचने में आसानी हो। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहले में कुल 5 प्रश्न हैं दोस्तों, और यहाँ जो है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ये सारे प्रश्न बहुविकल्पी हैं, 5 के पाँचों। आपका पहला प्रश्न है, पहले का ए √3 का मान क्या है। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से जो आपको सही लगे उसे आप चुन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले का बी, ये आपका प्रश्न है दोस्तों। मैं सभी प्रश्न नहीं पढ़ सकता क्योंकि यदि मैं सभी प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग यहाँ जो है वीडियो रोक कर प्रश्न को लिख लेंगे, उसके बाद जो है उत्तर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने पहले का बी प्रश्न पढ़ लिया होगा। चलते हैं हम लोग पहले के सी वाले क्वेश्चन पर। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है आपसे। आप लोग प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका उत्तर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले का डी, कोण थीटा के लिए sin 90 - थीटा का मान क्या होगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं। इसके बाद चलते हैं आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न, पहले का ई पर। x² - 4x + 3 = 0 का समाधान क्या है। यहाँ जो है आपको विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर चुनना है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों प्रश्न 1 अंक के हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देना है। दूसरा का ए, यदि y बराबर x³ - 3x² + 2x, तो इसका मान बताना होगा। इसके बाद दूसरे का बी, इसे भी आप लोग सही से पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे का सी, यदि एक सदिश ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इतने का मान क्या होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का डी, यदि f(x) बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा। इसके बाद दूसरे का ई, ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद जो है इसका उत्तर देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। इसमें जो है 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न जो है 2 अंक के हैं। तीसरे का ए है, मूल समीकरण x - 1 और x + 2 = 0 के हल क्या होंगे। इसी प्रकार से जो है तीसरे का बी है, ये आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। इसके बाद तीसरे का सी है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका उत्तर देंगे। इसके बाद तीसरे का डी है,
तो आप लोग वीडियो रोक रोक कर सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जो है 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न 2 मार्क्स के हैं। ठीक है। चौथे का ए है x² + y² = 25 के समीकरण का स्वरूप क्या है, ये आप लोग बताएंगे। इसी प्रकार से चौथे का बी है, फिर चौथे का सी और फिर चौथे का डी। इन चारों प्रश्नों का आप लोग जवाब देंगे दोस्तों, और ये सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें जो है 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है 4 अंक के हैं। 5वें का ए है प्रमेय को प्रमाणित करें। यहाँ जो है दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², इसे जो है प्रमाणित करना है। इसी प्रकार से जो है 5वें का बी है sin² θ + cos² θ = 1, इसे प्रमाणित करना है। इसके बाद जो है 5वें का सी, यहाँ क्रैमर का नियम जो है उसे सिद्ध करना है। इसके बाद जो है 5वें का डी, द्विघात समीकरण के हल का सूत्र प्रमाणित करें। इसके बाद 5वें का ई, गुणात्मक श्रृंखला का योग सिद्ध करें। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने 5वां प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें पर। क्वेश्चन 6 है। यहाँ जो है 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है 4 मार्क्स के हैं। ये आपका 6वें का ए है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। इसी प्रकार से 6वें का बी है, यह आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। इसके बाद 6वें का सी है, आवधिक फलनों के गुणा करने का प्रमेय सिद्ध करें। इसी प्रकार से 6वें का डी है, इसी प्रकार से जो है 6वें का ई है, ये आप लोग सही से पढ़ेंगे और इसका जो है साफ साफ उत्तर देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। 7वें का ए है कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा और उसका गुणा सिद्ध करें। और 7वें का बी है अवकलज के द्वारा अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को पहचानें। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ जो है 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न जो है 6-6 अंक के हैं। 8वें का ए है समुच्चयों के बीच समानता सिद्ध करें। और 8वें का बी है सारणीकरण विधि से गणना करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ जो है 9 का ए, ये जो प्रश्न जो है इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों जो है 7-7 अंक के हैं। प्रश्न नंबर 9 का ए है लघुगणक की विशेषताएं सिद्ध करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वें का बी है यदि 12 आदमी 10 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं तो 8 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय और कार्य के सिद्धांत का प्रयोग करें। तो दोस्तों यह आपका आखिरी प्रश्न था। प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। यदि आप अपनी कापियाँ दिखाना चाहते हैं तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर 5-15 के अंदर अंदर अपनी कापियाँ भेज सकते हैं। यदि समय के बाहर आप लोग कापियाँ भेजते हैं तो उन कापियों की जांच नहीं होगी। वीडियो से रिलेटेड और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अंत में ज़रूरी बात मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि कापी पर अपना नाम स्पष्ट शब्दों में अब पहले ही पेज पे लिखिएगा, ताकि जो है कापी जांचते वक्त सबसे पहले हमें जो है आपका नाम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं।